हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश चंद्र चौहान। वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, मैं बीएड की प्रोजेक्ट फाइल ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट दोस्तों कैसे बनाए, प्रोजेक्ट फाइल कैसी होना चाहिए आपकी और किस प्रकार से दोस्तों आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को प्रिपेयर करें दोस्तों, इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, तो उसको आप शेयर करिए। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी आप लोगों के लिए बीएड के लिए और भी दूसरे वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा दोस्तों, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, मैं हूँ राकेश चंद्र चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर, महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गीता देवी एजुकेशन एकेडमी तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों में उसको आप शेयर करिए। दोस्तों, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की प्रोजेक्ट फाइल आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ईपीसी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की दोस्तों आपको प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, एक गाइड मिल जाएगी आपको किस प्रकार से आपको ईपीसी की फाइल्स बनानी है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों जो प्रोजेक्ट की जो फाइल मैंने कवर की है, ठीक है, स्पाइरल फाइल आपको बनानी है यहाँ पे, ठीक है, हार्ड बाइंडिंग नहीं करवानी है, ठीक है। इसमें पहला पेज आपको दे रखा है, ठीक है। सेकंड पेज में हमारा आपको ईपीसी फर्स्ट रहेगा, इसमें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर डालना है और फिर सब्जेक्ट का नाम डालना आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, गाइडेड बाय जिसने भी आपको जिस फैकल्टी ने आपको गाइड किया है, ठीक है, उस फैकल्टी का आपको नाम लिखना है। सबमिटेड में अपना खुद का नाम लिखना है, ठीक है। और ऊपर सेशन में आपको डालना है कौन सा करेंट सेशन चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे 2020-21 चल रहा है तो मैंने इसमें 20-21 डाल रखा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको इंडेक्स बनाना है कि जो भी आपको प्रैक्टिकल्स फाइल यानी प्रोजेक्ट फाइल्स में जो जो भी टॉपिक अपने कवर किए हैं, ठीक है, तो वो उस टॉपिक को आपको यहाँ पे एक इंडेक्स देना है, सिंपल आपको, ठीक है। इसके अलावा आप इंडेक्स में चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको इंडेक्स में आपको ऊपर लिखना है अपने कॉलेज का नाम, जहाँ से आप ग्रेजुएशन वाला जो कोर्स है अपना बीएड वाला जो कोर्स आपका ट्रेनिंग कोर्स वो आप कर रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन कौन सी डेट को आप कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें 1 बाय 1 करके इस प्रकार से आपको एक टेबल का फॉर्मेट देना है, ठीक है। जितने भी आपके नंबर आप एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल्स जो रहेंगे, आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जो रहेंगे, ठीक है, उनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। और उसका आपको पेज नंबर भी बताना है कि कौन से पेज नंबर पे आपने वो टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप साइन ऑफ फैकल्टी का भी एक कॉलम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ परफॉर्मेंस का भी बढ़ा सकते हैं कि किस दिन आपने उसको परफॉर्म किया है, ठीक है। इसके अलावा रिमार्क्स और लास्ट में आपका फैकल्टी की साइन आएगी। इसके अलावा आप इस दोस्तों इस पेज में आप यहाँ पे चाहे तो अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो अपना भी बना सकते हैं, ठीक है, साइन ऑफ स्टूडेंट्स बना सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप साइन ऑफ एचओडी बना सकते हैं, साइन ऑफ प्रिंसिपल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जिससे आपकी खुद की साइन भी हो जाएगी, आपके एचओडी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनकी भी साइन हो जाएगी, और जिस फैकल्टी ने आपको गाइड किया है, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है सब्जेक्ट, उनकी भी आपकी साइन हो जाएगी यहाँ पे। और प्रिंसिपल जो है भी आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल है तो उनकी भी यहाँ पे साइन हो जाएगी, ठीक। इसके बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसको क्रिएटिव बनाया है, ठीक है, कि हमारा जो सब्जेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, मतलब लैंग्वेज बेस्ड है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, फोटो दिखाई दे रहा है, जय माँ भगवती माँ सरस्वती, तू स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की याता, तुझमें ही नवाते शीस, हे शारदा मैया दे अपना आशीष, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपना कुछ भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप फोटो चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ कोर्स जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी लगाएंगे तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग जो सब्जेक्ट है जिसके हम प्रोजेक्ट फाइल बनाने वाले हैं, उसका यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने दे रखा है, ठीक है, जो भी कोटेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप शायरीज यूज़ कर रहे हैं, जो आप पोएम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको जो भी आपकी थॉट्स है उसको यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों। तो ज़्यादा आपका जो फाइल रहेगी प्रोजेक्ट की वो आपकी ज़्यादा क्रिएटिव लगेगी दोस्तों, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको गाइड को, ठीक है। इसके बाद
जैसे मैंने लैंग्वेज का दे रखा है, तो आवर लैंग्वेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सक्सेस, ए लैंग्वेज इज एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द करेक्टर एंड ग्रोथ ऑफ इट्स स्पीकर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज द ब्लड ऑफ द साउल इन टू विच थॉट्स रन एंड आउट ऑफ विच दे ग्रो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा असाइनमेंट या जो भी हमारे प्रोजेक्ट के जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं फाइल के जो, ठीक है, तो आपको ऊपर सबसे लिखना है इस प्रकार से दोस्तों। आपको पेज जो दिखाई दे रही है, आपको कवर पेज जो दिखाई दे रही है, इस प्रकार से आपको थोड़ा फाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने हिसाब से आप इसके अलावा भी दूसरे पेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल पेज भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बट यहाँ पे मैंने कलरफुल पेज इसलिए यूज़ करे हैं दोस्तों, थोड़ा सा अट्रैक्टिव इसलिए यूज़ करे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बीएड कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं दोस्तों। तो उनको आप क्रिएटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों? जब तक आप खुद क्रिएटिव नहीं बनेंगे तब तक आप सामने वाले यानी बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को आप क्रिएटिव नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो फाइल थोड़ी सी ली है वो कलरफुल और थोड़े से फुल फ्लावर या जो भी आप इसके अंदर इमेज डाल सकते हैं उसको आप कर सकते हैं। ठीक, सबसे ऊपर आपको टॉपिक लिखना है, जो भी आपका टॉपिक है, डिस्क्राइब द रीडिंग स्किल्स, या केवल आप रीडिंग स्किल्स भी डाल सकते हैं। ठीक, इसके अलावा डेट ऑफ परफॉर्मेंस आपको डालना है, किस डेट को आपने लिखा है, किस डेट को आपने परफॉर्म किया है। ठीक, इसके बाद आप 1 बाय 1 करके आप अलग अलग पेज में दोस्तों इस प्रकार से, और साथ में जो भी आपके है ना पेज आपको जो यूज़ करना है दोस्तों, आपको 1 साइडेड वाला यूज़ करना है, एक तरफ लाइनिंग वाला यूज़ करना है, एक तरफ ब्लैंक वाला यूज़ करना है। जो भी ब्लैंक पेज है उस ब्लैंक पेज में आप आपकी पोइम्स वगैरह जो भी आपके थॉट्स है दोस्तों, आप उसको आप लिखते जाएं टॉपिक से संबंधित। और टॉपिक से संबंधित दोस्तों आप उसके कुछ इमेज या कुछ फोटो यदि कैप्चर है आपके पास तो उसको भी आप लगा सकते हैं। फोटो यदि दोस्तों आपके पास पुरानी किताब वगैरह, बुक वगैरह बच्चों की मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप नेट से भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी फाइल जो लगेगी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी दोस्तों। ठीक, इस प्रकार से आप अलग अलग पेजेस। ठीक, इसके अलावा आप इसमें जो भी टॉपिक पूछा गया है तो उससे संबंधित दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, राइट करना है कि उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्क्राइब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। दोस्तों यहाँ पे आपको बता रखा है तो आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ अपने हिसाब से लिख रखा है कि टीचर और स्टूडेंट्स में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों, और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक, इससे संबंधित आप यहाँ पे कुछ थॉट्स भी लिख सकते हैं अपनी, या कुछ फोटोज़ भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, जिससे मैंने लिख रखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गुरु और शिक्षक, टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इस प्रकार से आप रिलेशनशिप, अपने थॉट्स आप बता सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं, और उनके आप फोटो भी आप इस प्रकार से यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या दूं तुम्हें गुरु दक्षिणा, मन ही मन ये सोचूं, चुका ना सकूं कर्ज तुम्हारा, जीवन सारा दे दूं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी थॉट्स जो है उसको आप यहाँ पे टीचर के संबंध में, टीचर के लिए आप अपनी थॉट्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अलग अलग टाइप के आप लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ एक और दे रखा है दोस्तों यहाँ पे मैंने, बहुत ही शानदार थॉट्स है कि एक गुड टीचर इज लाइक ए कैंडल। सभी को पता है दोस्तों कि एक अच्छा टीचर जो होगा, एक अच्छा जो अध्यापक जो होगा, शिक्षक जो होगा, वो एक कैंडल की तरह खुद जलता है बट दूसरों को रोशन कर देता है। जैसे हमारी मोमबत्ती या जो कैंडल होती है वो खुद जलती है पर वो रोशनी करती है, इसी प्रकार से हमारे जो टीचर होते हैं वो खुद जलते हैं मोमबत्ती या कैंडल की तरह, और अपने को ज्ञानवान बनाते हैं, प्रकाशवान बनाते हैं। ठीक है, ताकि अपनी लाइफ जो है वो एक उज्जवल हो। ठीक, सेकंड ये देखा मैंने कि जिस प्रकार शिशु को जन्म देने का श्रेय माता पिता को जाता है। ठीक है, पता है आप लोगों को, अपने जो बच्चा जो होता है उसको जन्म देने का श्रेय किसको जाता है? माता पिता ही उसको जन्म देते हैं। ठीक, उसी प्रकार एक अच्छे इंसान को यदि बनाना है तो दोस्तों वो एक अच्छा शिक्षक ही बना सकता है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक ही बना सकता है, एक अच्छा गुरु ही बना सकता है। ठीक, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही बात बोली गई है। ठीक है, कि शिक्षक जहाँ पर है वहीं पर रहता है, जैसे हमारी सड़क रहती है। तो शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, पर जो ठीक है दूसरों को उनको क्या कर देते हैं, वो उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं दोस्तों। तो ठीक, सड़क भी जैसे जहाँ है वहीं पर रहती है, पर आप चलते चलते जाएंगे दोस्तों तो अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार शिक्षक भी वहीं पर रहता है, पर वो अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को वो आगे तक ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपने कुछ थॉट्स दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राइट डाउन द वर्ड ऑफ ए ग्रेट हीरोज ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों यहाँ पे एक कोई भी एक ग्रेट हीरोज या कोई भी आपका ग्रेट लीडर पर्सन लेना आपको यहाँ पे, जो कि फेमस हो, ग्रेट हो। ठीक है,
और इंडिया का हो बेटर रहेगा दोस्तों। आप इसके अलावा भी दूसरा भी ले सकते हैं, बट हम इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं दोस्तों अपने, तो जहाँ पे रह रहे हैं, जिस देश में, जिस मातृभूमि में रह रहे हैं, तो वहाँ का आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों, ऑटोग्राफी ली है मैंने डॉक्टर राष्ट्रपति जो हमारे थे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, ठीक है, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उन्होंने एक अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी, उन्होंने विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक। तो इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ दोस्तों। इससे संबंधित आप कुछ थॉट्स भी अपने लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये दोस्तों अब्दुल कलाम साहब की विंग्स ऑफ फायर एक बुक थी जो उन्होंने खुद ने लिखी थी। इसके अलावा कुछ एक भी और भी टीचर था जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, ठीक। पहले तो आपको विंग्स ऑफ फायर के बारे में इंट्रोडक्शन देना, फिर आपको कलाम साहब के बारे में इंट्रोडक्शन देना, उनसे संबंधित उनके जो भी कोट्स थॉट्स से है दोस्तों, उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको आप पोएम के फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी लाइन बता रखी दोस्तों कि ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। दोस्तों सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। दोस्तों सपना वो है जो आपको सोने ना दे, सपना वो नहीं है जो आप रात में देखते हैं, सपना वो है दोस्तों जो आपको सोने ना दे। बहुत ही अच्छी बात बोली है दोस्तों, यहाँ पे कविता बोली है कलाम साहब ने। इस प्रकार से कुछ उनकी पर्सनल डिटेल्स दे रखी मैंने, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दोस्तों आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर आप एक एवरेज रखेंगे तो दोस्तों आपकी फाइल में जो होगी वो भी उसके नंबर ऑफ पेजेस जो रहेंगे एक एवरेज या जितना होना चाहिए उतने कम से कम आपको लगेंगे, ठीक। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग द लेसन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड द प्रोसेस। पोएम्स की दोस्तों आपको क्या करना है, उसकी प्रोसेस बतानी है कि किस प्रकार से आप पोएम को लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसका इंपॉर्टेंस बताना है कि पोएम का क्या इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स की लाइफ में, छात्रों की लाइफ में, या एक किसी की भी लाइफ में क्या रोल्स रहता है पोएम्स का, स्टोरीज का क्या रोल रहता है और जोक्स का क्या रोल रहता है। तो दोस्तों टीचिंग लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पोएम्स, स्टोरीज और जोक्स सुनाना। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जो कि बहुत ही अच्छे थे, इंसान थे, उन्होंने एक लिखा है, कविता लिखी है यहाँ पे दोस्तों कि सूर्य तो फिर भी उगेगा। क्या बोल रहे हैं वो कि सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरे बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलती है, केवल वो ठंड का जो मौसम होता है उसी में मिलती है दोस्तों। फिर उन्होंने बोला है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता ही जाऊंगा। दोस्तों आपको भी हार नहीं मानना है, रार नहीं, आपको एक ठान लेना है, ठीक है। और कपाल के, काल के कपाल पे मतलब आप अपने भविष्य के लिए आप कुछ ना कुछ लिखते जाए, कुछ ना कुछ सीखते जाए दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। इस प्रकार से मैंने एक कविता भी लिख रखी हुई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। आप कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं दोस्तों, क्या मेथड्स या क्या प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप स्टोरीज के बारे में आप बता सकते हैं, इसके बाद आप स्टोरीज के बारे में लिख सकते हैं कि स्टोरीज का क्या रोल रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों। तो इस पहले स्टोरी अब क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या यूजेस और क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों छात्रों के लिए, हर स्टूडेंट्स या हर टीचर के लिए क्यों आवश्यक होती है, ठीक है। इस प्रकार से कोई स्टोरीज आप सुना सकते हैं, उसके कुछ पिक्स आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जोक्स भी दोस्तों, ठीक है। हम मुझे बताइए, जवाब दे कि 3 घर में, ठीक है, 3 घर थे, एक में सोना था, दूसरे में चांदी, तीसरे में रुपए। तो दोस्तों मुझे बताइए यदि आग लग जाती है तीनों घर के अंदर, ठीक है, तो एम्बुलेंस सबसे पहले किस घर की आग बुझाएगी दोस्तों, ये मुझे आंसर बताना है इसका, ठीक। इसके अलावा जोक्स, जोक्स के बारे में आपको लिखना है, क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों इसका। इसके बाद दे रखा है दोस्तों डायरी, व्हाट मेजर शुड बी द टीचर मेक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट राइटिंग इन द डायरी और एसी। दोस्तों टीचर को क्या करना चाहिए जिससे छात्रों के अंदर, छात्रों के विकास के लिए, ठीक है, डायरी लिखना और ऐसे लिखना एक फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो उनके विकास में क्या योगदान करेगा, तो दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि डायरी लिखना और ऐसे लिखना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है हर स्टूडेंट्स, हर पर्सन के लिए। मैं बोलता हूँ कि फ़ायदेमंद रहता है। आप अपनी डेली रूटीन की जो भी आप लाइफ आपकी जो बिता रहे हैं, ठीक है, सुबह से लेके आपकी शाम तक, उठने से लगे कि आप सोने तक आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया दोस्तों, तो उसको आप अपने वे में आप उसको एक्सप्लेन करते जाए एक डायरी में दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि अपना जो माइंड है उसको क्रिएटिव कराने का, ठीक है, उसको डेवलप करने का दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है डायरी लिखना, ठीक है। तो आप डायरी लिखें।
ठीक है। कि यदि आप अपने बारे में लिखेंगे दोस्तों तो कल आपके बारे में खुद दूसरे जानने की कोशिश करेंगे या जानेंगे दोस्तों। यदि आज आप लिख रहे हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ठीक है, क्या टिप्स, कैसी डायरी लिखी जाती है, ठीक है, और कैसे ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कुछ बता रखा है कि डायरी आपको कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ये सारा इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप पढ़ लीजिए दोस्तों अच्छे से, ठीक। ऐसे कैसे लिखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों स्टूडेंट्स लाइन में, एक टीचर के लिए या एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये मैंने कुछ यहाँ पे कैप्चर कर रखा है, फोटो को यहाँ पे कट करके लगा रखा है, जो कि स्कूल लेवल का है, ठीक है। इसके अलावा क्या स्टेप्स होती है दोस्तों। इसके बाद दे रखा है कि राइट ए रिव्यू ऑफ लेसन ऑफ एनी क्लास टेक्स्ट बुक। दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी क्लास की टेक्स्ट बुक का किसी एक लेसन को आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका रिव्यू देना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी की जो क्लास 6 की जो बुक है इंग्लिश हनीशकल का चैप्टर 3 लिया दोस्तों, जिसके अंदर क्वारल दे रखी है, एक पोएम दे रखी है, जिसके अंदर दो बच्चे, दो भाई बहन रहते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और किसी पर बात पर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और दोनों भाई फिर एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, वो बोलता है कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। इस प्रकार से वो एक दूसरे से रूठ जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। चाहते हैं कि मैं बात करूं, पर वो सोचते हैं कि पहले वो बात करें या पहले वो बात करे, पहले वो सॉरी बोले, पहले वो सॉरी बोले। इस प्रकार से वो एक दूसरे पे लगे रहते हैं। फिर आखिरी में जो भाई रहता है वो बहन के पास जाता है दोस्तों, और वो उसको सॉरी बोलता है, ठीक है, अपनी गलती को मानता है, स्वीकार करता है, और दोनों के बीच में दोस्तों इस प्रकार से सुलह हो जाती है। तो यहाँ पे बता रखा है दोस्तों कि आपको रिव्यू कैसे देना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने रिव्यू के लिए यूट्यूब के अंदर गीता देवी एजुकेशन एकेडमी पर एक बहुत ही शानदार एक लेक्चर डाल रखा है दोस्तों, कि आपको किसी एक पोएम का, किसी एक स्टोरी का, किसी एक लेसन का या ओवरऑल बुक का दोस्तों आपको यदि रिव्यू देना है तो आप कैसे देंगे दोस्तों। आप एक सिलेबस, एक कोर्स का भी दे सकते हैं आप, कि उसके अंदर को नंबर ऑफ बुक्स कितनी होती है, आप कोर्स का भी दे सकते हैं। जैसे आपको बीएड का देना है तो बीएड के अंदर कितनी बुक्स होती है, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सबका भी आप बता सकते हैं रिव्यू में दोस्तों। आपको बताना रहेगा कि कौन कौन सी बुक आप रिव्यू दे रहे हैं। यदि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है कि किसी एक पर्टिकुलर पोएम ले रखी है, तो इस पोएम का ऑथर के बारे में बताना है कि किसने लिखी है कविता, ठीक है, उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देना है। इसके बाद उसको जो भी उसका बुक का आपका फोटो है तो वो फोटो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से उसका इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्ट में देना है, उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में देना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको उसमें एनालिसिस करना है कि क्या उसमें आपको अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में उसको आपको क्या देना है, शॉर्ट में समरी देना है कि क्या सारांश निकला है, क्या समरी निकल रही है उसकी, ठीक। और उसके बाद में थीम बता दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं कि किस थीम पे बेस्ड है, ठीक है। और सजेस्ट यदि करना चाहते हैं तो सजेशन भी हमको लिखना है कि क्या सजेशंस आप देना चाहते हैं दोस्तों इस पोइम के बारे में, और हम इसमें क्या कर सकते हैं नए लेवल पे, ठीक है, आगे क्या बढ़ा सकते हैं, क्या नहीं बढ़ा सकते हैं दोस्तों, तो आप सजेशंस दें, ठीक है। इसके अलावा आप आखिरी में जाके आपकी रेटिंग दें, ठीक है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक दोस्तों, ठीक है। एवरेज है, गुड है, मीडियम है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड, इस प्रकार से आपकी जो रेटिंग रहती है दोस्तों वो आपको देना रहती है। फिर देखा है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्शनरी इन क्लास टीचिंग। दोस्तों डिक्शनरी का क्लास टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो एक टीचर के लिए क्या रोल होता है, एक स्टूडेंट के लिए क्या रोल होता है, ठीक है, या हर उस पर्सन के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है, जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है दोस्तों, तो उसके लिए क्या रोल रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से डिक्शनरी संबंध आप कुछ कोट्स भी लिख सकते हैं, कुछ अपनी थॉट्स भी लिख सकते हैं कि आई वॉज रीडिंग द डिक्शनरी, आई थॉट इट वॉज ए पोएम अबाउट एवरीथिंग। दोस्तों रीडिंग यदि आप कर रहे हैं किसकी, यदि आप डिक्शनरी की यदि आप रीडिंग कर रहे हैं दोस्तों, आपने की है, तो एक तरह से मेरे हिसाब से क्या है कि वो एक कविता है, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ है दोस्तों, ठीक है, एक पोएम अबाउट एवरीथिंग, वो कविता है जिसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप अलग अलग जो भी होती है उसमें जो भी आप एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं वो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं डिक्शनरी के बारे में, ठीक है। गुड डिक्शनरी की क्वालिटी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है, एंड वाई यूज़ द डिक्शनरी, क्यों हमको करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ठीक। अभी यहाँ पे यदि हम बात करें तो दोस्तों डिक्शनरी की बात करता हूँ तो लाइफ इज़ द डिक्शनरी। दोस्तों लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है, हमारी ज़िंदगी जो है दोस्तों, ये एक डिक्शनरी की तरह है, ठीक है। माइंड इज जस्ट एम्प्टी, बट जो हमारा दिमाग है दोस्तों वो एक खाली है। जैसे जैसे दोस्तों आप पढ़ते जाएंगे आपका जो माइंड है वो आपका फील होता जाएगा, पर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं दोस्तों आपका क्या रहेगा, एक इम्पटी माइंड रहेगा दोस्तों, ठीक है। आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक डिक्शनरी की तरह है दोस्तों। आप उसके अंदर कुछ भी करते जाइए, कुछ भी पढ़ते जाइए, तो आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, और हर कुछ वो सिखाएगी जो आप सीखना चाहते हैं दोस्तों आपकी लाइफ, ठीक है। डिक्शनरी संबंधित आप उस प्रकार से कुछ फोटो भी आप ना पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से
इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, राइट द मीनिंग ऑफ राइटिंग और राइटिंग स्किल्स एंड व्हाट इज द नीड एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे राइटिंग या राइटिंग स्किल्स के बारे में हमको बताना है कि दोस्तों लिखना या लिखने की कला के बारे में हमको बताना है, क्यों आवश्यक है दोस्तों और किस प्रकार से लिखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हमको रिमेंबर करना चाहिए। ठीक है, राइट एवरी डे एवन इफ इट इज़ जस्ट ए पैराग्राफ। दोस्तों यहाँ पे बता रखा है माइकल कॉर्न ने कि आप लिखते जाए, आप रोजाना लिखते जाए, रोजाना लिखे दोस्तों, यह एक आपका एक नए पैराग्राफ है, आपकी लाइफ में नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बन जाएंगे दोस्तों। तो आप हर एक दिन एक पैराग्राफ को लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ और भी थॉट्स आप लिख सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी ए गुड राइटर यू मस्ट डू टू थिंग्स अबव ऑल अदर्स, रीड ए लॉट एंड राइट ए लॉट। यदि आपको एक अच्छा राइटर बनना है दोस्तों, अच्छा लेखक बनना, अच्छा वक्ता बनना, अच्छा कुछ भी आप बोल सकते हो कि अच्छा पर्सन बोलना है दोस्तों, तो आप कुछ भी याद रखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखना है। ठीक है, तो ये हमेशा रिमेंबर रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ इसके अंदर लिख सकते हैं कि राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए, हर एक पर्सन के लिए। इसके अलावा दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्लेन ट्रैवलिंग एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्राइब एनी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ यूर। दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग को एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है ट्रैवलिंग एक्सप्लेनेशन, ट्रैवल क्या होता है दोस्तों, और आपने जो भी इंटरेस्टिंग विजिट की है दोस्तों, किसी भी कहीं भी आप घूमने फिरने गए तो उसका आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। तो इसके बारे में मैंने दोस्तों यहाँ पे बता रखा है कि यदि आप ज़िंदगी में आए हैं दोस्तों तो साल में एक बार आप अवश्य कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाए दोस्तों, यह आपके लिए खुशी का पल होगा। ठीक है, इनसे संबंधित दोस्तों आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे इंदौर का मैंने प्राणी संग्रहालय, जो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय दोस्तों इंदौर का, जो उसका यहाँ पे अटैच कर रखा है। ठीक है, इस प्रकार से और उससे संबंधित दोस्तों आप फोटो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे कुछ अपने फोटोज वगैरह आप अटैच कर सकते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ब्लैक बोर्ड इज ए फ्रेंड ऑफ ए टीचर, एक्सप्लेन अबाउट द स्टेटमेंट। दोस्तों ब्लैक बोर्ड, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं कि ब्लैक बोर्ड जो है, जो श्यामपट्ट है दोस्तों, वो एक मित्र की तरह होता है एक शिक्षक के लिए, और किस प्रकार से होता है दोस्तों वो आप इस एक्सप्लेनेशन में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, उसके संबंधित आप कुछ थॉट्स जो है अपने वो भी आप ले सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों, आप फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और यदि भी वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गीता देवी एजुकेशन एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे भी मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार इसी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।